अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर की कंप्लीट A to Z डिटेल बताऊंगा। कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं जब आप अप्लाई करते हैं और कौन कौन से टेस्टों के बाद आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं और उन सभी टेस्ट को आप किस तरह क्लियर करेंगे। तो ये सभी चीज़ों की डिटेल आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जॉब्स की डिटेल और आने वाली नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो दोस्तों, जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच में अप्लाई करते हैं तो आपको उनकी वेबसाइट से एक रोल नंबर स्लिप जारी की जाती है। उस पर आपका टाइम एंड डेट मेंशन होता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आपने उसी टाइम टेबल पे अपने सेंटर चले जाना है। उधर अगर रिटन टेस्ट की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आपका इनिशियल जो रिटन टेस्ट होते हैं वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके वर्बल क्वेश्चंस भी और नॉन वर्बल क्वेश्चंस भी, ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 30 ये क्वेश्चंस होते हैं। जब ये पोर्शन आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है इंग्लिश का मैट्रिक लेवल की साइंस जो आपने मैट्रिक में पढ़ी होती है। उसके बाद पाकिस्तान हिस्ट्री और कुछ करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। जब आप ये भी पोर्शन सभी क्लियर कर लेते हैं तो आपको पासिंग की स्टैंप लगा के आपको वेट करने का बोला जाता है कि आप अपने घर जाके वेट करें नेक्स्ट फिज़िकल और मेडिकल्स की कॉल्स का। और जो लड़के इन 2-3 पोर्शन में रह जाते हैं, किसी भी पोर्शन में वो रह जाए, तो उनकी रोल नंबर स्लिप वो लेके अपने पास रख लेते हैं। तो इधर तक आप लोगों को आगे बात समझ। जो के साथ साथ दोस्तों, आपको इधर मैं ये भी बताता चलूँ कि किस तरह आप अपना इनिशियल रिटन टेस्ट जो किस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपका पहला वर्बल नॉन वर्बल का पोर्शन आता है, आपके इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने जो क्वेश्चंस हैं वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने स्टार्ट में डाले होते हैं। तो लड़कों का जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और इसमें सबसे जो मेन फोकस करने वाली चीज़ है आपका, वो टाइम बहुत आपको कम दिया जाता है। आपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए वो क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएँ उन्हें स्किप कर लें और कोशिश करें कि जब टाइम आपके पास बच जाए तो फिर उन्हें आप सोल्व कर लें। ये ना हो कि आप पहले ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में फंस जाएं और आप 30 के 30 अटैम्प्ट ही ना कर सकें। तो इससे बेहतर ये है कि आप उन्हें स्किप कर दें और आखिर पे उन्हें करें। इसके साथ साथ ही मैं दोस्तों आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जितने भी लोग पास हो जाते हैं ये कंफर्म नहीं होता कि उन सभी को कॉल्स आएँ फिज़िकल मेडिकल की, क्योंकि जितने भी लोग पास हुए होते हैं वो अपनी मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं। जो टॉप मेरिट लिस्ट पे लोग आते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है फिजिकल और मेडिकल के लिए। तो दोस्तों, जितने भी टॉप पे मेरिट लिस्ट पे कैंडिडेट आते होंगे उन सभी को वो फिजिकल मेडिकल के लिए बुला लेंगे। आपका उस दिन फिजिकल रनिंग आपकी होगी और उसके बाद जितना भी आपका बेसिक इनिशियल मेडिकल होगा, आपकी उसमें हाइट आपकी मेजर करेंगे, आपकी चेस्ट मेजर करेंगे, आपकी नज़र चेक करेंगे, उसके बाद आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक होगी। इन शॉर्ट के जितना भी इनिशियल मेडिकल होगा वो सारा आपका उस दिन कंडक्ट कर लिया जाएगा। और जो भी मेडिकल में बच्चे रह जाएंगे जिनकी हाइट पूरी नहीं होती तो वो उनसे उसी टाइम की स्लिप लेके अपने पास रख लेते हैं। और जो लोग इनिशियल मेडिकल पास कर लेते हैं उनको वो नेक्स्ट प्रोसेस अपने जो इसके बाद जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का, उनकी कॉल्स और एसएमएस के वेट के लिए बोल देते हैं कि आप वेट करें, अभी नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा आपको बुला लिया जाएगा आपके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, 25 से 30 दिन बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट के लिए लड़कों को कॉल्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। जितने भी लड़के जिनका मेडिकल क्लियर हो जाता है, फिजिकल क्लियर हो जाता है, उन सभी को कॉल्स आ जाती हैं। तो आप अपना पर्सनालिटी टेस्ट देने चले जाते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट दोस्तों एक्चुअल में जो है आप लोगों का बिहेवियर चेक करना है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए आपका बिहेवियर पॉजिटिव है। आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक जुमला दे दिया जाएगा, उसको आपने कंप्लीट करना है। आधे जुमले को आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसको आपने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, उसका आपने सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल, उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो ये आप आधा सेंटेंस है, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो आप लिखेंगे उसने मुझे थप्पड़ मारा लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो ये आप पॉजिटिव वे में लिखेंगे। इसमें ये है कि आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ये आपको मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ। इस तरह अगर आप करेंगे उधर, इस तरह आप पॉजिटिव वे में अपना बिहेवियर शो करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अपना पर्सनल टेस्ट इजीली क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं
कुछ क्वेश्चंस को आपने आधे सेंटेंस को आपने कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है, कुछ वर्ड दिए होते हैं उनको आपने उनका जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो कोशिश ये करें कि पॉजिटिव वे में लिखें। जितने भी लड़कों ने पॉजिटिव वे में अपना पर्सनैलिटी टेस्ट दिया होता है उनको इंटरव्यू की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू आपने किस तरह देना है, इंटरव्यू में किस किस्म के ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, आपने अपना बॉडी पोस्चर किस तरह का रखना है, आपने उनसे बातचीत किस तरह करनी है, कमरे में किस तरह दाखिल होना है। तो इसके मतलब दोस्तों मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आप उधर से जाके आप वो वीडियो लाजमी देखें, वो आपके इंटरव्यू में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है ताकि आपको इंटरव्यू का पता चल जाए कि आपने अपना बॉडी पोस्चर और किस किस्म की क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो वीडियो लाजमी देख के जाइएगा, वो आपको 100% बेनिफिट देगी आपके इंटरव्यू में। तो दोस्तों इधर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट सा ये बताऊंगा कि फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यूज़ पैनल में 6 से 7 बंदे होते हैं जो डिफरेंट तरह के आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। और इंटरव्यूज़ के बाद दोस्तों आपको कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ बाद, 1 मंथ भी लग सकता है, उसमें 1.5 मंथ भी लग सकता है, उसके बाद आपको कॉल लेटर्स इशू हो जाते हैं जिन लड़कों के भी इंटरव्यू अच्छे हुए होते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपको अपनी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के लिए कॉल लेटर में कोहार्ट बुलाया जाता है, क्योंकि एयरफोर्स की जितनी भी बेसिक ट्रेनिंग है वो कोहार्ट में होती है। तो दोस्तों आपकी ट्रेनिंग किस किस्म की होती है, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग के बाद आपकी कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है, आपकी पोस्टिंग, आपकी प्रमोशन किधर किधर हो सकती है, आपका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको डेप्यूटेशन किन किन ममालिक में मिल सकती हैं, और भी जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं उन सभी की डिटेल वीडियो भी मैंने एक बनाई है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप अपनी सिलेक्शन के बाद जितने भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उन सभी की डिटेल आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको A to Z कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया पाकिस्तान एयरफोर्स का। इसके अलावा भी अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और डेली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँच सकें।